नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखे तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे क्या कर सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम इसको ऐसा समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह ए नाम का एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी नाम का। ठीक है, अब ये ए नाम का व्यक्ति जो है ये इस बी नाम के व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की कोई मारपीट करता है या किसी प्रकार का कोई अपराध करता है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में ये ए नाम का व्यक्ति जो है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आरोपी। ठीक है, इसे कहा जाएगा आरोपी। और इस व्यक्ति के साथ में कोई घटना कारित की है बी के साथ में, तो इसे कहा जाएगा फरियादी। ठीक है, फरियादी कहा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ये ए जो है ये बी के साथ में किसी प्रकार की कोई घटना कारित करता है, कोई घटना घटित करता है, तो ये बी व्यक्ति जो है ये क्या करेगा, पुलिस थाने पर जाएगा। फरियादी जो है ये पुलिस थाने पर जाएगा और इस ए के खिलाफ एफआईआर अर्थात रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहेगा। अब पुलिस अगर इसकी रिपोर्ट नहीं लिखती है तो ऐसी स्थिति में इस बी को क्या करना चाहिए, एक लिखित आवेदन पुलिस थाने पर देना चाहिए। अगर डायरेक्ट एफआईआर अगर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में बी क्या कर सकता है, एक लिखित आवेदन दे सकता है। कहां पर, थाने पर एक लिखित आवेदन दे सकता है। अगर थाने के द्वारा, थानेदार के द्वारा या पुलिस स्टेशन पर जो भी पदस्थ है वहां पर उपस्थित है उसके द्वारा अगर लिखित आवेदन लेने से भी मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस बी को क्या करना चाहिए कि डाक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक आवेदन जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस थाने को भेज देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, एक आवेदन बनवाना चाहिए। जो भी घटना इसके साथ में घटित हुई है उसके संबंध में एक आवेदन बनवाना चाहिए और उस आवेदन को बाय पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पुलिस थाने पर पहुंचा देना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, इस बी के साथ में जो भी घटना घटित हुई है उस घटना का एक आवेदन जब ये पोस्ट ऑफिस पर देने जाएगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पर देने जाएगा डाक के माध्यम से, तो वहां से भेजने की एक रसीद इसको यहां से प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा, एक लिखित आवेदन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ की पोस्ट ऑफिस की इसके पास में रसीद हो जाएगी। ठीक है, भेजने की रसीद, भेजने की। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये आवेदन जो रहेगा सीधा कहां पहुंच जाएगा, थाने पर। थाने पर पहुंचेगा तो यहां पर एक इनके द्वारा, थाने के द्वारा क्या किया जाएगा, उस आवेदन को प्राप्त किया जाएगा, पोस्ट को प्राप्त किया जाएगा। तो प्राप्ति रसीद जो है वो यहां से थाने से वापस कहां आएगी, पोस्ट ऑफिस पर आएगी और पोस्ट ऑफिस से वापस से इस फरियादी को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके पास में, इस बी के पास में एक प्राप्ति रसीद हो जाएगी। काय की, किस चीज की, इसने जो लिखित आवेदन दिया है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसकी प्राप्ति रसीद जो है इस बी के पास में हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में इस बी के पास में कितने दस्तावेज जो हैं, एक लिखित आवेदन, एक भेजने की रसीद, एक प्राप्ति रसीद। ठीक है, उसके बाद में भी अगर पुलिस थाने के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में इसी प्रकार से एक आवेदन डीएसपी को भेजना चाहिए, एक आवेदन बाय पोस्ट एसपी को इस बी को भेजना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इनकी इसी प्रकार से एक लिखित आवेदन, एक भेजने की रसीद, प्राप्ति रसीद, इन तीनों जगह की इनके पास में आ जाएगी। इसके पास में, इस बी के पास में। उसके बाद में भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही जो है इस आरोपी ए के खिलाफ नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ये सभी दस्तावेज जो है, ये सभी दस्तावेज जो है, इन दस्तावेजों को ये बी जो है ये लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्थात न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। कौन, ये बी जो है इस ए के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। और परिवाद जो रहेगी वो किस धारा के अंतर्गत रहेगी, वह धारा 200 सीआरपीसी के तहत रहेगी, जो कि यह बी जो है इस ए के खिलाफ पेश करेगा। अब वो कौन सी धारा का अपराध रहेगा, तो देखिए अगर इस बी के साथ में मारपीट हुई है, अगर सामान्य मारपीट हुई है तो 323, ठीक है, गाली गलौच हुई है तो 294, ठीक है, इसको जान से मारने की धमकी इस ए ने इस बी को दी है तो 506, ठीक है, इसका अगर बी का रास्ता रोका है और इसके साथ में किसी प्रकार की कोई घटना कारित की है तो इसमें 341, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी अपराध इसके साथ में घटित हुआ है वे धाराएं उस परिवाद में लिख दी जाएगी और वो परिवाद जो है वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद में फिर इस बी के जो है प्राथमिक कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष होंगे, इस बी के कथन होंगे और बी के कथन के बाद में जो भी उस अपराध से संबंधित गवाह है उन गवाहों की गवाही भी यहाँ पर होगी। और उसके बाद में अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ वास्तव में इस ए ने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस ए के विरुद्ध जिन जिन धाराओं में न्यायिक मजिस्ट्रेट को उचित लगता है उन धाराओं में इस ए के खिलाफ परिवाद जो है वह पंजीबद्ध कर दिया जाएगा, उसका संज्ञान ले लिया जाएगा
और ऐसी स्थिति में इस ए को जो है, जो आरोपी है, इसको सूचना पत्र भेज दिया जाएगा। ठीक है, सूचना पत्र भेजने के बाद में अगर ये उपस्थित नहीं होता है, ये ए जो है ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो इसको जमानती वारंट भेजा जाएगा। जमानती वारंट के बाद में भी अगर ये उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इसका गिरफ्तारी वारंट जो है भेजा जाएगा और फिर पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी और न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेगी और जमानत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो भी फरियादी व्यक्ति है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वो इस प्रकार से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को दंडित करवा सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।